चलो अब हम बटालिक सेक्टर से नहीं निकलते, थोड़ा सा वही रहते हैं। बटालिक सेक्टर में ही जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, उनमें से एक है 17 गढ़वाल के कर्नल राजनारायण। वो ऑलरेडी आए हुए हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी आपने जो फोटोग्राफ्स दिखे हैं, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी, उसमें कर्नल साहब वेरी मच वहां पे थे। सर, आप तभी मेजर थे, राइट सर? बिल्कुल मैम। उस समय जब ये लड़ाई हुआ था, मैं 30 साल का यंग मैन था और मेजर रैंक का था। सर आपने एरिया बम और काला पत्थर की चोटियों पर हमला किया था। मुझे जरा वो क्या माहौल बता सकेंगे? और आपने जब मेरे साथ बात की थी तभी कुछ कोड नेम था आपका, ऐसे कुछ कहा था, कुछ बता सकेंगे सर हमारे दर्शकों को? बिल्कुल मैम। ये 17 गढ़वाल का जो राइफल्स का जो ऑपरेशन था, ये उस पूरे इलाके के लिए बहुत ही क्रिटिकल था, क्योंकि हमने जाके एनिमी के रियर में इन्फिल्ट्रेट करते हुए रियर के लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन को कट ऑफ करना था और वो पूरा रिज लाइन क्लियर करना था, जिससे कि दूसरी तरफ से जुबार के ऊपर जो अटैक हो रहा था, फर्स्ट बिहार का था, उसको सक्सेस पाने के लिए हमारा ऑपरेशंस बहुत क्रिटिकल था। तो ये टेरेन और वेदर के बारे में जो आपने जिक्र किया है, वो उसके बारे में जितना बोले उतना कम है, क्योंकि एक एक कदम जो रख रहे थे उसमें ऐसे लगता था कि हजारों सुई हमारे दिल में चुभ रहा था। इतना ज्यादा प्रॉब्लम था वहां पर, और कोई बीटन ट्रैक या रोड कुछ तो था नहीं वहां पे। 12 घंटे का चढ़ाई था बिफोर वी एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। और एक और चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा कि उस रात को जब हमारा अटैक लॉन्च हुआ था, यानी कि 29 जून को, तो उस रात मूनलाइट फुल मून था, तो वी वर एक्चुअली अंडर अ डिसएडवांटेज। लेकिन उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि समय बहुत कम था और ऑपरेशंस डिले नहीं कर सकते थे, इस वजह से ये मिशन को, अगर मैं बोलूंगा कि एक सुसाइडल मिशन था, तो मैं गलत नहीं हूंगा। ऐसे हम 4 कंपनी ब्लॉक्स में गए थे अटैक के लिए, और मैं डेल्टा कंपनी कमांडर था। और जैसे कि आपने सही फरमाया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए हम लोगों का एक कोड नेम था, और पता नहीं सीओ साहब ने खुद ये कोड नेम चुना था। लेट कर्नल सुधाकर सतपति, सेना मेडल, गॉड ब्लेस हिज सोल। ही डिडंट डाई इन द बैटल, ही डाइड लेटर आफ्टर रिटायरमेंट इन 2008। तो उनका ये था कि मेरा नाम सलीम रखा था, और ये ताज्जुब की बात हमारे लिए नहीं है कि उनका नाम अकबर था। मेरा और उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता था। और इंसिडेंटली एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था, वो अभी सूबेदार है, युवराज सिंह। वो दूसरे पलटन में चला गया, न्यू रेजिंग में। युवराज सिंह मेरे साया बन के पहले घड़ी से लेके आखिरी दिन तक, मुझे वहां पे मोर देन 30 डेज रहना पड़ा। मैं उधर से अटैक में जाने के बाद आखिरी में मैं 30 जुलाई को मैं नीचे आया था। 29 जून से लेके 30 जुलाई तक मैं वहीं पे था। और पहले जो 6 दिन जो हमने अटैक लॉन्च किया था, एवरी प्रोबिंग अटैक वाज बीटन बैक, क्योंकि द एनिमी वाज आल्सो इन अ वेल एंट्रेंस्ड पोजीशन, वेल फोर्टिफाइड। और जैसे कि आपने बताया कि सारे डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स थे, उसके अलावा इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन्स जैसे कि मोटर, आर्टिलरी भी हमारे ऊपर बरस रहे थे, और उनका स्नाइपर बहुत इफेक्टिव था। इसमें एक इंसिडेंट है, एक हादसा हुआ था। मैं बम्प 1 में था। 7 जुलाई को हमने विजय प्राप्त कर दिया था, हमने एस्टेब्लिश कर लिया था, झंडा हमने वहां पे गाड़ दिया था। एंड वी वर टू प्रोवाइड कवरिंग फायर फॉर एन अटैक ऑफ 5 पैरा, जो ब्रिगेडियर करेप्पा सर ने बताया था। तो उस इलाके में हम लोग एमएमजी साइड करके मैं खड़ा था, और मैं खुद बुलेट प्रूफ जैकेट या कुछ पहना नहीं था, अपना नॉर्मल कॉम्बैट ड्रेस और एक जैकेट, नॉर्मल जैकेट, और मेरा रेजिमेंटल बालाक्लावा पहना हुआ था।
और साथ में मेरा जवान था नायक ज्ञान सिंह, जो एक पत्थर के नीचे बैठ के हेलमेट भी पहना हुआ है, सिर्फ उसका यहाँ तक जो है बाहर था और मेरी तरफ देख रहा है। मैं उससे कुछ ऐसे ही जोक मार के बोल रहा था, रात भर तू सोएगा नहीं, आज रात भर कवरिंग फायर देना है। और इतने में ये हंस ही रहा था और एक स्नाइपर का राउंड आया और उसके इसी लेफ्ट टेम्पल में लगा और बिना कोई एक आवाज का भी वो नीचे गिर के उसके बाद वो कभी उठा नहीं। एंड ये मेरे लिए काफी एक शॉक था, क्योंकि आई फेल्ट अभी भी आई कांट शेक ऑफ द फीलिंग दैट दैट बुलेट वाज मेंट फॉर मी, बट देन इट वाज ज्ञान सिंह डे टू बी मार्टियर्ड, सो आई सपोज दैट वाज द थिंग। एंड ये पूरे ऑपरेशंस में थ्रू आउट, क्योंकि युवराज सिंह मेरा साया बन के था, मैं ही एक अकेला कंपनी कमांडर था जो कभी कम्युनिकेशन से गया नहीं था। तो दैट वाज अ बिग बोनस, क्योंकि सीओ के लिए भी अगर कोई कम्युनिकेशन में नहीं होता तो कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस बहुत मुश्किल होना था। सबके साथ में ऑपरेशन जो भी उनसे बात नहीं कर पा रहे थे वो मेरे थ्रू मैसेज कन्वे करते थे। और मेरा जो रूममेट था वो पहली रात को ही 29 रात को हम गए थे, 30th अर्ली मॉर्निंग कैप्टन जिंटू गोगोई वीर चक्रा, वो हॉर्स से कोर्स करके आया ही था, विंटर वॉरफेयर कोर्स करके उसमें आई, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग भी लेके आया था, बहुत ही फिजिकली फिट था और असम का रहने वाले थे। और वो बिल्कुल करीब 300 मीटर नीचे था ऑब्जेक्टिव से, जब डे लाइट हो गया था, 6:45 बज गया था और पूरी जगह से उन्होंने सराउंड कर लिया। और जो जवान उस इनिशियल असॉल्ट से बच के बाद में जो मेरे को मिले थे, उन्होंने बोला कि वो उधर से ऊपर से पाकिस्तानियों ने बताया कि आप अपना हथियार डाल दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। उसके बदले में साहब ने, जो जिंटू ने फायर किया उनके ऊपर और 10 मिनट तक ये फायर फाइट चलता रहा, बट ही वाज ऑलवेज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल बिकॉज द टेरेन एंड द कंडीशंस वर सच दैट very soon he, and I think he had about more than 20 bullets in his body. So aaj bhi we are in touch with his family and he's a legend in Assam and इतना ज्यादा मशहूर हो गए थे असम में कि कुछ उल्फा के मिलिटेंट्स ने भी आके सरेंडर किया उससे मोटिवेट होके मेन स्ट्रीम लाइफ ज्वाइन करने के लिए। So one can never forget Captain Jintu Gogoi, and he was full of life always. Great guy. सर, ये आपके कहानियाँ इतनी थोड़े वक्त के लिए सुनना इतना मुश्किल है, लेकिन क्या करें सर, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। लेकिन आप, आई थिंक उनको वीर चक्र मिला था सर, आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल मैम, उनको वीर चक्र मिला था सर बिकॉज हम उनके वो लिए जो तालियां ऑपरेशन दें। जो हुआ था उसके वजह से बाकी बाकी जितने भी लोग थे हमारे भी हौसला बुलंद हो गए थे। सर और एक बात ये बताना जरूरी है कि कोई भी आदमी ऐसा वहां नहीं था जिसके अंदर ये था कि हम हार जाएंगे, चाहे कितने भी समय लगे। हमारे अंदर ये जज्बा था कि ये जीत के ही लाएंगे, जीत के ही रहेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बाकी जितने भी मेरे सीनियर्स जूनियर्स जो भी है इसमें, ये सब मेरे साथ सहमत होंगे कि पलटन इज्जत से ज्यादा उस वक्त और कुछ नहीं है। सर थैंक यू सो मच। इन अनुभवों को सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आगे बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सर। एक हमारे यूथ के लिए कोई एक लाइनर सर आप मैसेज देंगे? बिल्कुल मैम, मैं पिछले 5 साल से नेशनल कैडेट कोर के साथ जुड़ा हूँ, एनसीसी में पोस्टेड हूँ। पहले मैं केरला में था, फिर कर्नाटक में, अभी मैं महाराष्ट्र में अमरावती में हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है। जब जब मुझे लगा कि मेरा एंथुसियाज्म और जोश कम होता है, उनके साथ रहते हुए फिर से एक बूस्ट मिल जाता है और हमें उनसे सीखने की जरूरत है। बट इतना जरूर बोलूंगा कि जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, be true to the man in the mirror. I think everything else will take care of itself. सर थैंक यू सो मच। हमारे सब जो युवा दर्शक हैं वो इससे पूरी तरह सहमत होंगे और प्रेरणा लेंगे। सर मैं आपके लिए एक यही कहना चाहूँगी कि मुसीबतें तो सब पर आती है सर, मुसीबतें तो सब पर आती है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर आता है, आप निखर आए सर। बद्री विशाल लाल की जय। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you.